वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश व्यापम या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो तमाम परीक्षाएं ली गई हैं पिछले 4 से 5 वर्षों में, उसके द्वारा जितने भी नियुक्तियां हुई हैं या जो भी घोटाले हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर समूह ने एक काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है और जिसके 2 पार्ट में यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। पहले नाम था व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके बाद नाम हुआ PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद फिर नाम बदला गया और मध्य प्रदेश MPESB मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। अब ये नाम क्यों बदलते रहे दोस्तों? क्योंकि हर बार नए घोटाले आते रहे और अपनी इज्जत बचाने के लिए नाम सरकार बदलती रही। लेकिन आज भी काम वही के वही, काम में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं आया। तो दोस्तों, जिस तरीके से इस आयोग ने यहाँ पर हजारों विद्यार्थियों को भविष्य बर्बाद किया है, हजारों विद्यार्थियों को, लाखों युवाओं को इन्होंने बुढ़ापे की ओर धकेल दिया बेरोजगारी में ही, तो किस तरह से यहाँ पर काम हुआ, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। समाचार पत्र में बहुत अच्छी खबर यहाँ पर हेडिंग देकर दी है दोस्तों कि पटवारी का 15 लाख और कांस्टेबल का 8 लाख। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर हैक कर पेपर सोल्व हुआ। पहले एग्ज़ाम में 32 नंबर आए, फिर 92 नंबर। जो आदमी 32 नंबर लाने के लायक था, जो पहले एग्ज़ाम में प्रूव भी हो चुका है, ला चुका है 32, और अगले ही एग्ज़ाम में 92 नंबर लेके आया, तो यह कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर यही चीज़ें सब डिटेल में दे रखी है दोस्तों। 10 बाय 10 के कमरे में 5 लोगों के साथ रहते हैं, 3000 रुपये का रेंट है कुछ विद्यार्थियों की, और पीड़ा यहाँ पर बताई गई है। अभिषेक जी के बारे में बताया जो 5 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, एक चीज़ देखिए, आप मान लीजिए 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती की आखिरी परीक्षा हुई थी और उस टाइम आप 23 साल के थे, तब आप एक नंबर से रुक गए थे। लेकिन आपने सोचा कि अगले साल निकाल लूँगा, 1 साल की तो बात है और 1 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभार गलती से भी हो जाता है कि यार ये प्रश्न ध्यान हट गया और वो लग गया। तो दोस्तों, अब 2023 निकल चुका है और आचार संहिता लग गई है, कोई संभावना नहीं है यहाँ पर वैकेंसी आने की। लेकिन अगर अब तक वैकेंसी नहीं और आज आपकी एज हो चुकी है 30 वर्ष के आसपास, यानी कि आप अपने जीवन की आधी उम्र सीमा यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। आज की कंडीशन वो है कि अब आप कहीं रोज़गार मांगने लायक नहीं बचे हैं। तो दोस्तों, ये हालत करी है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, आगे इन्होंने कई चीज़ें दे रखी है, जैसे टॉपर्स बोल रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है हमारी जांच करा लो, हम तैयार हैं। फिर 90% नंबर का वादा आ गए तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कैश पेमेंट, सीधे सीधे बोल रहे हैं और कि कैश पेमेंट ले लेना। गड़बड़ियों के पीछे 4 किरदार हैं यहाँ पर। कर्मचारी चयन मंडल ये उन एजेंसियों से एग्ज़ाम करवाता है जो ब्लैक लिस्टेड है या इन एलिजिबल है। जो एडू इक्विटी कंपनी है दोस्तों, ये यहाँ पर बैन है और ऑफिशियल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ने इसको बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी कर्मचारी चयन मंडल इनसे एग्ज़ाम करवाता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो आयोग ही जाने। प्राइवेट एजेंसी ये ऐसे लोगों को भर्ती करती है जो पैसे के लालच में धांधली करते हैं। बड़े सर्व की बात है दोस्तों कि जो एक सरकारी ओहदे पर काम करने के लिए जो बड़े कर्मचारी का सिलेक्शन होना है, उसकी नियुक्ति एक प्राइवेट कंपनी के छोटे मोटे कर्मचारी करेंगे। तो किस तरह से हमारे देश की व्यवस्था है दोस्तों नियुक्ति की। यहाँ पर एजेंट ये एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को ढूंढते हैं और उनसे डील करते हैं। फिर जो प्राइवेट कॉलेज है, पूरी धांधली एग्ज़ाम सेंटर से होती है और काले संचालकों से गिरोह के सरगना डील करते हैं। एजेंट ने रिपोर्ट से डील की 15 लाख में टीचर बनने का वादा। ये जो भास्कर के जो एजेंट है, इन्होंने इस तरह से डील यहाँ पर की थी और बात करी तो एजेंट ने यहाँ पर 15 लाख में टीचर बनाने का वादा किया। तो किस तरह से दोस्तों एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति यहाँ पर अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख रहा है। फर्जीवाड़े में गाँव कस्बों के स्टूडेंट को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है और फर्जीवाड़े का हब संबलगढ़, ग्वालियर, भोपाल, यहाँ पर सीधे लोग पेपर सोल्व करवा देते हैं। बाहर ले जाकर सीधे सोल्व करते हैं दोस्तों क्लोन के थ्रू या फिर सिस्टम को रिमोट एक्सेस लेकर। दैनिक भास्कर ने ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट और मार्कशीट है जिनके नंबर अगली परीक्षा में डबल हो गए। यहाँ पर भी प्रूफ दिया है दोस्तों सभी चीज़ें इन्होंने। अब यहाँ पर एक
कैंडिडेट की मार्कशीट देखिए दोस्तों, अमन कटारे जी, यह 2017 की एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट है राज्य वन विकास निगम लिमिटेड यानी फॉरेस्ट गार्ड की। इसमें इनको 46.72 नॉर्मलाइज मार्क आए और 43 नंबर थे। लेकिन यही व्यक्ति 2018 की एग्ज़ाम जो स्टेनोग्राफर की है उसमें 95.89 नंबर लेके आया। यही व्यक्ति अमन कटारे। आप फ़ोटो भी देख सकते हैं दोस्तों, सिग्नेचर भी देख सकते हैं, फ़ोटो भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है। तो किस तरह से यहाँ पर धांधली हुई ये आपको सामने दिख सकता है। पटवारी भर्ती के बारे में सब दे रखा है, चीज़ें क्या क्या हुई। पटवारी में धांधली का आधार संजय कुशवाहा जी का जो कॉलेज है उसको ही माना गया। और जो जांच कमेटी है, जांच कमेटी का स्टेटस ये रहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र वर्मा को जांच सौंपी थी। 31 अगस्त को जांच रिपोर्ट देना थी, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई। कितनी शर्म की बात है दोस्तों हमारे लिए कि एक सीएम खुद अपने मुंह से बोलता है कि हम 31 अगस्त तक जांच पूरी करके सौंप देंगे, और आज तक अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर पूरा निकल चुका है, अक्टूबर लगभग यहाँ पर आधा हो चुका है और अब आचार संहिता लग गई है। यानी कि इनका जो रिपोर्ट नहीं देने का जो कारण था, जो बहाना बनाना चाह रहे थे, वो बहाना यहाँ पर अब बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर दिसंबर तक इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो ये सब कमेटी वगैरह कुछ भी नहीं था दोस्तों। जो हमारा विद्यार्थियों का आंदोलन था इंदौर में, उस आंदोलन को शांत करने का एक बस तरीका था। बाकी कोई कमेटी वगैरह कुछ भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ चीज़ें उपलब्ध थी दोस्तों। जांच अगर करना चाहते और आपको जॉब देना चाहते, जॉब देने की इनकी मंशा होती तो ये सब काम जल्दी जल्दी कर लेते। तो ये कमेटी वगैरह सब हवा हवा ही था दिखाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने एक और स्टोरी यहाँ पर बनाई, दैनिक भास्कर समाचार ने 2 पार्ट में दिया, आपको यह भी दिखा देते हैं दोस्तों। इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस किया, जिसमें इन्होंने दूसरे पार्ट में यहाँ पर बताया दोस्तों कि करीब 7 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। पहले व्यापम नाम वाले कर्मचारी मंडल यानी ईएसबी ने 2004 से 21 में 309 परीक्षाएं कराई और 2.15 करोड़ लोगों ने इसके फॉर्म भरे, जबकि 2 करोड़ लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है। यानी कि काफ़ी तादाद है दोस्तों। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 3 साल में सिर्फ 21 को सरकारी नौकरी मिली, यहाँ पर सिर्फ 21 लोगों को पिछले 3 साल में मात्र। और मामा जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या बोलते हैं कि 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष देते हैं यहाँ पर, प्रति वर्ष। वाह, बहुत बढ़िया यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान होते हैं। 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं प्रदेश में और 2.5 लाख को जॉब फेयर के जरिए प्राइवेट सेक्टर में काम मिला है, 21 को सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट सेक्टर में कोई काम मिल भी जाता है तो उसका क्रेडिट भी सरकार लेती है दोस्तों। सरकार कहती है कि हमने नौकरी दी है और उसको भी उस रोजगार में शामिल कर लेती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पटवारी भर्ती से जितने भी फर्जीवाड़े के तार हैं, जो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको सब पहले ही पता है दोस्तों, आप सब जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में रहकर तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं आप, ये आपको पता है दोस्तों। ये एग्ज़ाम्स में गड़बड़े हुई। इन्होंने 2013-23 पटवारी भर्ती ग्वालियर के कॉलेज में सेंटर में फर्जीवाड़ा करा। उसके बाद 2023 की कांस्टेबल भर्ती जो चल रही थी उसमें यहाँ पर जो हमारा बालाघाट का कॉलेज है, कॉलेज प्रशासन ने खुद शिकायत करी कि कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। टीचर की एग्ज़ाम में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। 2021 सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था दोस्तों। यह नौबत आ गई थी फर्जीवाड़े की वजह से। तो एग्ज़ाम का सिस्टम और गड़बड़ी की वजह, पहले व्यापम टेंडर जारी करता है, किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टेंडर हासिल करने वाली एजेंसी दूसरी एजेंसी को काम सौंपती है और एग्ज़ाम देने से 2-3 एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। सेंटर बनाए गए कॉलेज में एजेंसी के लोग ही मैनेजमेंट में होते हैं और मल्टी लेयर प्रोसेस होने से गड़बड़ी के चांस बढ़ जाते हैं। कंपनी के सेंट्रल सर्वर पर हर चीज़ पता होती है, लेकिन मिली भगत होने से आवाज़ नहीं उठती। तो रिमोट एक्सेस से यहाँ पर पेपर एकदम सोलो कराए जाते हैं। गड़बड़ी के पीछे 4 किरदार वही हैं दोस्तों जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंट से गड़बड़ी की भी इन्होंने बात की, यहाँ पर किस तरह से एक्सेस लिया जाता है सिस्टम का और कैसे दिया जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने बना है दोस्तों। तो यहाँ पर एडवोकेट दिनेश सर जो है हमारे चौहान एकेडमी के दिनेश चौहान सर है, ये भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में गड़बड़ी करना जितना आसान है उतना ही आसान इसे पकड़ना भी है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि सब मिले हुए हैं। सीएम तक शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। अभ्यर्थी परेशान हो चुका है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ये आप सब आंकड़े देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर
हो रही है मध्य प्रदेश में। तो साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तो सोच समझ के कीजिएगा। अभी की अगर बात करें मध्य प्रदेश की कि अभी वर्तमान में क्या हालत है, तो दोस्तों जो हमारी वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है यहाँ पर। उसके बाद में एमपी कांस्टेबल का रिज़ल्ट पेंडिंग है यहाँ पर। उसके बाद में जो स्टेनोग्राफर वाली एग्ज़ाम हुई थी उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट यहाँ पर पेंडिंग है। टीचर की भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर नहीं आया है। और उसके अलावा यहाँ पर एमपीएसआई की भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आया है। अब यहाँ पर दिसंबर तक यहाँ पर चुनाव चलने वाला है मध्य प्रदेश में, यानी कि दिसंबर तक कुछ भी हो जाए, कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी, सिर्फ चुनावी वादों के अलावा। तो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े कोचिंग वाले यहाँ पर आपको बार बार बोल के गुमराह कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चुनाव आयोग से परमिशन लेकर यहाँ पर भर्तियाँ कराई जाएगी, चुनाव आयोग भर्तियाँ कराएगा। दोस्तों, ऐसी क्या इमरजेंसी चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग भर्तियाँ कराएगा? चुनाव आयोग तो उसका काम करेगा, वो उसकी यहाँ पर जो चुनाव की प्रोसेस है उसको पूरी करवाएगा। जब इतने फ्री टाइम में 5 साल तक सरकार भर्ती नहीं करवा पाई तो चुनाव आयोग को क्या अड़ी पड़ी है? तो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो कोर्स सेल कर रहे हैं उनसे बचिए। और ये जो सबसे बड़ी फर्जी भर्ती है महिला पर्यवेक्षक की, जो हवा बना के रखी है मध्य प्रदेश में, जबरन की भर्ती है दोस्तों। ये ऐसी कोई नोटिफिकेशन या व्यापम के कैलेंडर में या सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया हुआ है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है आपको इन्वॉल्व करके आपको परेशान करने का। तो साथियों, आप अगर तैयारी वास्तव में कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए। और आप दिल्ली पुलिस की अभी जो कांस्टेबल की आई थी उसमें फॉर्म भरिए, दूसरे स्टेट की जो एग्ज़ाम्स है उनमें फॉर्म भरिए और सिलेक्ट होकर आप रोज़गार लीजिए। पहली प्राथमिकता के साथ मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे न रहिए। एमपीपीएससी की हालत देख सकते हैं आज आप। 2018 के बाद आज तक इन्होंने एक भी नियुक्ति नहीं दी। और आयोग के अध्यक्ष बदल जाते हैं दोस्तों, सचिव बदल जाते हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए दो बार, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। कितने संघर्ष की बातें हो गई हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में नौकरी पाना। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे। बात करने के लिए बहुत है, दर्द बहुत से हैं, लेकिन हम कब तक उसे बयां करते रहें। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी जॉब से रिलेटेड जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।